दोस्तों, जब एक बिगिनर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत करता है तो उसको पहले नुकसान ही होता है। ऐसा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। लेकिन क्या ऐसा कोई रूल है कि जब कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत करे तो उसे पहले नुकसान ही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहीं पे ना तो कोई रूल लिखा हुआ है, ना ही ऐसा किसी का वरदान या कोई श्राप है कि कोई बिगिनर जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत करे तो उसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो। तो फिर ऐसा क्या है कि हर कोई जब स्टार्ट करता है ट्रेडिंग की तो उसको पहले नुकसान हो जाता है? तो इसका सीधा और सिंपल कारण ये है कि जब कोई भी आदमी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की शुरुआत करता है तो उसका कोई भी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कोई सेटअप और कोई रूल नहीं होता है मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। आप ये समझिए, जब आपने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी तो क्या पहले दिन या दूसरे दिन आपका मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, या आपने पहले दिन या दूसरे दिन मार्केट में थोड़ा बहुत नुकसान किया था या थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया था? तो जहाँ तक हमें लगता है कि हर आदमी जब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत करता है तो शुरू में पहले दिन या दूसरे दिन उसे या तो छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता है या तो छोटा मोटा नुकसान हो जाता है। लेकिन उसके बड़े नुकसान का फेज़ तब चालू होता है जब वो मार्केट में अपना थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट कर लेता है। जब एक बार वो मार्केट से थोड़ा मोड़ा या छोटा मोटा प्रॉफिट कर लेता है, या किसी किसी का बड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है गलती से ही सही। लेकिन जब एक बार वो मार्केट में अपना प्रॉफिट कर लेता है तो फिर उसे ये चीज़ समझ में आने लगता है कि इस मार्केट में पैसे बड़े ही आसानी से बनता है। और अगर उसने ट्रेड किया और पहले उसको नुकसान हो गया तो वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि नहीं, ये तो हमारा नुकसान गलती से हो गया, अभी हम दोबारा ट्रेड करेंगे और इस नुकसान को रिकवर करके हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। और यही सोच लेकर के वो मार्केट में आगे बढ़ते रहता है, दोबारा फिर से ट्रेड करता है। जब दोबारा फिर से ट्रेड करता है तो वो नुकसान कभी कभी रिकवर भी हो जाता है। और जब एक दिन ऐसा होता है कि एक छोटा मोटा नुकसान हुआ, दोबारा फिर से ट्रेड किया और उसका नुकसान रिकवर हो गया, तो ये समझ लीजिए कि मार्केट में उसका पतन होने का शुरुआत जो है वो हो चुका है। और फिर उसके पास उसको मतलब एक इस तरह की आदत सी लग जाती है कि जब वो मार्केट में ट्रेडिंग करने लग जाता है, उसका या तो प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, प्रॉफिट उस प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में दोबारा और ट्रेड करता है। या तो अगर मार्केट में उसका नुकसान हो गया, एक बार ट्रेड लिया नुकसान हो गया, दोबारा फिर से ट्रेड लिया दोबारा फिर से नुकसान हो गया, तो अब वो उस नुकसान को रिकवर करने के लिए मार्केट में तीसरी बार और ट्रेड लेता है। और इसी क्रम में वो मार्केट में अपने बड़े बड़े नुकसान करने लग जाता है। और यही फेज होता है जब मार्केट में एक बिगनर अपना सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट कर बैठता है, या तो बहुत बड़ा बड़ा नुकसान ले लेता है। जैसा कि अभी तक हमने देखा है, ज़्यादातर केसों में मार्केट में बड़ा नुकसान सिर्फ इसी कंडीशन में होता है जब किसी ट्रेडर को शुरुआती एक आधा ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए और उसके बाद वो फिर से ट्रेड करता है और वो प्रॉफिट जो है वो नुकसान में बदल जाता है। अब ट्रेडर को ये लगने लगता है कि जो मैंने नुकसान करा लिया अपना इस मार्केट में, जो मैंने पहले प्रॉफिट बनाया था, कम से कम वो हमारा फिर से वापस आ जाए तो मैं आज का ट्रेडिंग बंद कर दूं। लेकिन होता बिल्कुल इससे उल्टा है। जो नुकसान रिकवर करने के लिए आपने अगला और ट्रेड लिया, उसमें जो नुकसान आपका हुआ था वो रिकवर तो नहीं होता है, नुकसान और बढ़ ज़रूर जाता है। इसी क्रम में लॉस जो है वो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो अगर आपको इन लॉसेस से बचना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आप इस बड़े बड़े लॉस से बच सकते हैं, तो आपको सिंपल और एक ही चीज़ करना है कि आपको अपना एक सेटअप बनाना है, अपना एक रूल बनाना है। अगर मार्केट में आपका सेटअप बनेगा, आपका ट्रेड तभी एग्जीक्यूट होगा। आप इस चीज़ पे फोकस करो कि आपका ट्रेड कब एग्जीक्यूट होता है। मार्केट में जब आपका सेटअप बनता है तब आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं, या तो आपको दिखता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपने ट्रेड लिया, मार्केट नीचे जा रहा है तो आपने ट्रेड लिया। दूसरी बात, आपको अपना कुछ रूल बनाना है। मान लो आपने मार्केट में एक डिसाइड कर लिया कि आपको 1000 रुपये तक का लॉस करके इसके बाद आपको आज एक दिन आप मार्केट में 1000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करेंगे। किसी भी कंडीशन में अगर आपका लॉस 1000 रुपये का हो गया तो आप उस दिन मार्केट से उठ जाएंगे। आपका इस तरीके का कुछ रूल होना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा रूल ये होना चाहिए कि आप हमेशा अपना फोकस इस चीज़ पे करेंगे कि आपने जो रूल बनाया है आप उस रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आप अगर इस चीज़ पे फोकस करना स्टार्ट कर देंगे कि मार्केट में आपने अपने ट्रेडिंग के लिए जो रूल बनाया है आप सिर्फ और सिर्फ उसी रूल को फॉलो करने पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल ज़रूर हो जाएंगे।
तो हमें उम्मीद है कि जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ आप लोग वो चीज़ समझ चुके होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए उस जो भी आपका प्रश्न होगा उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।